वहीं तीनों मरीजों की मौत के मामले में संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मौत लाइट जाने से नहीं हुई, बल्कि उनकी हालत ज्यादा नाजुक थी। संभागायुक्त की इस रिपोर्ट को मृतकों के परिजनों ने झूठा करार दिया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि अपनों को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। मृतकों के परिजन इस रिपोर्ट को लेकर मामला दर्ज कराएंगे। मृतकों के परिजनों ने बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने, और इसके साथ ही हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल से बोल रहे हैं ना? मैम, आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट में दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे? मैम, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम, ऐसे तो अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक्स से सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है। यहाँ हम बाहर खड़े हैं मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है। आप क्या करें मैम? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। जांच रिपोर्ट में ये बात इंगित किया गया है कि 7:05 के लगभग लाइट आ गई और उसके बाद जो पहली मृत्यु की सूचना है वो लगभग 11:15 बजे है। यदि वेंटिलेटर के बंद होने से मृत्यु होती तो ये शायद उसी समय होती, परंतु इस घटना के कारण हुई है ऐसा जांच रिपोर्ट में कहीं भी इंगित नहीं है। कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी जनता में पूरी तरह से साख खत्म हो गई है। तो हर मुद्दे पर राजनीति करना और माहौल बिगाड़ना, हर अलग अलग वर्गों को हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की परिणति है। हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में 3 मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में 1.5 घंटे लाइट नहीं रही थी। जो संभागायुक्त है कविंद्र कियावत, उनके द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लाइट जाने के चलते किसी भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। मृतकों के परिजन हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अहमद, क्या हुआ था? क्योंकि सरकार के द्वारा जो कहा गया है, जो संभागायुक्त ने प्रतिवेदन भेजा, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि लाइट से कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कमिश्नर साहब ने जो बोला है कि वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो कमिश्नर साहब वहाँ पर मौजूद थे और डीन मैडम भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे कोई 84 जी जो HOD है वो भी थे। हम उनसे जब लाइट गई थी, लाइट जाने के आधे घंटे या पौन घंटे बाद वो वहाँ पर आए। हम वहाँ बैठे हुए थे, हमने देखा 5 मिनट तक लाइट नहीं है। तो हम वहाँ पर आए, हमने सबसे बोला कि लाइट क्यों नहीं है, क्या है ये मामला? ना तो लाइट चल रही बिल्डिंग के अंदर, ना तो जनरेटर चालू है। तो वेंटिलेटर तो प्रॉब्लम में होगा, और वेंटिलेटर और नीचे वाले भी जो NIB वाले वो भी प्रॉब्लम होंगे। तो वहाँ के कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे बैकअप हैगा 2-2.5 घंटे का। तो मैंने उनसे बोला बैकअप है, ठीक है, मगर जनरेटर तो चालू होना चाहिए। लाइट गई है, सारी जगह लाइट है, बस इस बिल्डिंग में कोविड-19 में कहीं के लिए लाइट नहीं है, इसकी क्या? और यहाँ पे तो इमरजेंसी केस है, टोटल ICU वेंटिलेटर की केस है, वो होना जरूरी थे वहाँ पे लाइट। तो वो कहने लगा नहीं आप टेंशन न लाए, सब कुछ। लाइट गई, आप वहीं पर मौजूद थे, तो किस तरह की दिक्कतें आई वहाँ पर? अफरा तफरी मची हुई थी। पूरा स्टाफ जो सिक्योरिटी है, जो वहाँ के पूरे डॉक्टर हैं, वो सब भागा दौड़ी में लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीरियस मैटर हो गया था। और बैकअप ये जो 2.5 घंटे का बोल रहे थे, बैकअप नहीं थे, 10 मिनट के अंदर बैकअप खत्म हो गया था वहाँ का। और बैकअप खत्म हुआ था, जब सीरियस हुए थे, उसी के चलते जो कमिश्नर वहाँ के हैं वो और डीन, ये इतने परेशान थे, ये इतने घबराए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम 10 मिनट के बाद मौतें चालू हो गई थी होना। और इन लोगों ने, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मौत हुई है वो इनने 3-1 दर्शाई है। मौत तो ज़्यादा हुई है, वेंटिलेटर पे रखी, वो तो आजकल में पता चलेंगी और कितनी मौतें हुई हैं। तो अहमद, जो प्रतिवेदन भेजा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लाइट के चलते किसी की मौत नहीं, मौत जो हुई वो लाइट आने के बाद में हुई है। तो इस तरह का झूठ को जब सामने देख रहे हैं, बैकअप नहीं है, बैकअप की बात भी नहीं मान रहे। ये अपने आप को बचा रहा है, सरकार को बचा रहा है, क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर ये सरकार फेल है और इस हॉस्पिटल के अंदर टोटल लापरवाही है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। और लाइट का ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि लाइट नहीं, लाइट के ही चक्कर में मौत हुई है। वैसे तो हमारे जो पापा थे वो सही साइड थे, उनका सर्कुलेशन वगैरह सब सही साइड आ रहा था और 90 तक के ऊपर जा रहा था। तो अचानक कैसे ही एकदम मौत हो गई? आप टाइमिंग बता रहा हो ऐसे ऊपर नीचे, मौत तो उनकी 10 मिनट के अंदर हो गई थी, जान उन्हें निकल गई थी 10 मिनट के अंदर। हाँ, लतीक भी हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं, उनके ही परिजन की डेथ हुई है। लतीक, जो प्रतिवेदन भेजा गया है, जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें ये कहा गया है कि जो मौत हुई है वो लाइट के चलते नहीं हुई। ये गलत कह रहे हैं, लाइट के जाते ही हुई पेशेंट की मौत हुई है।
क्योंकि कारण ये मेरे फादर तो वेंटिलेटर पे भी नहीं थे, NIV वेंटिलेटर पे थे और अच्छे खासे थे। एक दिन पहले डॉक्टरों ने बोला था कि आपके पेशेंट बहुत रिकवरी कर रहे हैं, बहुत जल्दी सुधार, NIV भी मास हटने वाला है उनका, 3rd फ्लोर पर आ जाएंगे। हम लोग बहुत बेफिक्र थे और बहुत खुशी मना रहे थे। अचानक कल लाइट जाने के कारण हम लोग बहुत बेचैन हो रहे थे, नीचे ऊपर परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और 8:30 बजे, ठीक 8:15 पर एक डॉक्टर का फोन आता कि आपके पापा को वेंटिलेटर पे लेने पड़ेगा, नली वाले पे। अचानक मैं जब ही समझ गया था कि पापा की डेथ हो चुकी है। इस तरह का झूठा प्रतिवेदन को रिपोर्ट बनाई गई है, अधिकारियों की तैनाती की गई थी, फिर लिखते हैं रिपोर्ट में कि जो लाइट तो वहाँ पर ठीक थी, बैकअप भी था, और कि कंपनी को भी नोटिस दिया जाता है। ये बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को बचाने की पड़, जबकि वहाँ का मेजरमेंट डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन मेजरमेंट है जो वहाँ का वो बहुत गलत है। वहाँ का लाइट मतलब जनरेटर यल ले गया, क्यों यल ले गया? उसमें डीजल नहीं था, ओरिंग फट गया, क्यों? रोज उसको डीजल 2400 का डीजल दिया जाता है, टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। वो टेस्टिंग के लिए कहाँ रोज, हम तो 12 दिन से वही हैं, एक दिन भी टेस्टिंग के लिए हमने जनरेटर नहीं देखा चालू। ये तो सरासर मरीजों के साथ, परिजनों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट की दिक्कत थी। दूसरी बात ये देखिए, नव दुनिया में मेरे फादर की लिख रहे हैं कि उनको शुगर थी, जबकि पूरी रिपोर्ट हमीदिया की ये रखी है जो इलाज कर रहे हैं पर्चे में, इसमें कोई शुगर का इलाज नहीं चल रहा है। पापा का रेलवे हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके यहाँ भेजा था, पापा की बाईपास हो चुकी है, ये पूरा इलाज उनका बाईपास का चल लिया है, कोई शुगर की दवाई नहीं है। ये अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को केस दबाने के लिए तरह तरह की चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को छुपाने के लिए, इसलिए तमाम तरह की बात बताइए। अहमद कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये लाइट से मौतें नहीं हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाइट से मौतें नहीं हुई तो मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो कि वहाँ की जो ऊपर मैंने 4th फ्लोर पे लगाया था, वो वहाँ की कोई सिस्टर ने उठाया था, नर्स ने। तो मैंने उनसे पूछा क्या वेंटिलेटर पे क्या ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोनों जगह लाइट नहीं है, ना जनरेटर की ना बिल्डिंग की। तो उनने बोला सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कुछ करिए नीचे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने मैडम कुछ तो आप देखिए, क्या बैकअप वगैरह नहीं कहना? मैडम वो कहने लगे कुछ भी नहीं है, आप कुछ ना कुछ करिए, बड़े अधिक रिपोर्ट भेजेगी, इसके खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे, हम FIR करेंगे उसके लिए, और FIR दर्ज की जाएगी, ऐसा कहना है जो परिजन है। अहमद यही कह रहे थे कि जो शासन है अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट पेश कर रहा है, जो डेथ हुई है उसका स्पष्ट कारण लाइट जाना ही है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव, अनादि TV, भोपाल। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, लाइट भी गई है, मौत भी हुई है, और इसके साथ ही परिजनों ने आरोप भी लगाए हैं, और इसके साथ ही प्रशासनिक जो है वो सफाई भी पेश कर दी गई है। सभी चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने रखी हुई हैं। तो किस नतीजे पर हम पहुंचते हैं? आपने ग्राउंड पर सर्वे किया है, सभी से बातचीत करने की भी कोशिश की है, तो क्या कुछ निकल के आता है वैभव? विकास, चाहे शेड्यूल का मामला हो चाहे भोपाल का हो, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमरा गई हैं, इसकी हकीकत बयान करने के लिए 2 घटना बाकी है। क्योंकि शेड्यूल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दौरा हो चुका, उसके बाद भी जो बच्चे हैं उनकी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। राजधानी भोपाल में 1.5 घंटे के लिए हमीदिया अस्पताल के कोविड वार्ड की लाइट जाती है, 3 मरीजों की मौत होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्ती बरतते हुए रिपोर्ट पेश करने की बात करते हैं, रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में 2 बिंदु स्पष्ट तौर पर कहते आते हैं कि लाइट के चलते किसी भी मरीज की जान नहीं गई है, लेकिन 3 मरीजों की जान गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? और जो जनरेटर चालू नहीं हो पाया था, जनरेटर की टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी, जनरेटर को डीजल ही नहीं दिया जाता, वहीं पिछले 9 साल से जिस आउटसोर्स के आधार पर जिस कंपनी को काम दिया गया था, वही कंपनी पिछले 9 साल से काम करी थी, उसी कंपनी को जिम्मेदार बता दिया गया। मतलब जो अधिकारी थे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे कि गलती हमारी नहीं, गलती किसी और की है। 3 मरीजों की जान गई है, उनके परिजन कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से हमने अकबर खान जो कि पूर्व कांग्रेस के पार्षद थे, उनके बेटे से बात की अहमद से, अहमद ने कहा कि मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। उन्होंने जैसे ही लाइट गई थी उसके बाद जो नर्स है उससे बात की थी, तो
नर्स कह रही थी कि बहुत परेशानी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो तेजी से कम होता है, इसलिए कई मरीजों को वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है। और ऐसे में लाइट जाना बताता है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस स्थिति में पहुंच गई हैं। और जो रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट में बताया गया कि लाइट के किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है, तो फिर आखिरकार जान तो 3 लोगों की गई है, उसका कारण कौन था और उसका जिम्मेदार कौन था? वैभव, राजधानी के अगर ये हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी की बात कही जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं, तो क्या कुछ माना जाए? अगर राजनीति में माफ कीजिएगा, अगर राजधानी में यही हाल है, दिए तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ, तो वैभव? हाँ बिल्कुल, जब भोपाल ये स्थिति दिखाता है, भोपाल के सरकारी अस्पतालों की ऐसी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश के उन शहरों और गांवों की स्थिति क्या होगी जो कि भोपाल से बहुत दूर है। और शहडोल में जो बच्चों की मौतों का सिलसिला थमा नहीं है, अभी भी वहां पर बच्चे बीमार हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रभुराम चौधरी भी मीडिया में कई जब खबर छपी, लगातार उनका फॉलोअप लिया गया, उसके बाद प्रभुराम चौधरी नींद से जागे और वो शहडोल जाते हैं, 2-3 अफसरों को यहाँ से वहां किया जाता है, लेकिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। औचक निरीक्षण भी किया जाता है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं, आपको उनको लूपहोल्स को दूर करना होगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 1.5 घंटे के लिए लाइट है, बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है कि जिस लाइट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी जिस विभाग की थी उसने आउटसोर्स किया था, तो दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी सौंप रखी थी, और दूसरी कंपनी को जिस जनरेटर को ठीक ढंग से ऑपरेट करना था, मात्र एक रिंग लगती है जो कि जनरेटर का प्रेशर को बरकरार रखती है, वो रिंग खराब थी जिसके चलते प्रेशर नहीं बन पाता। चूंकि जनरेटर की कभी भी टेस्टिंग ही नहीं की जा रही थी, उसके लिए डीजल जो पर्याप्त रोज आना चाहिए था वो डीजल नहीं आता, इसलिए जब लाइट गई तो वो जनरेटर ही चालू नहीं हो पाया। वैभव, 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो क्या ऐसे में आप सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी, कोई वो नजीर पेश करेगी जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया है। तो हमीदिया अस्पताल की ये पूरी घटना है जो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखी। आपने देखा कि किस तरह से लाइट जाने पर मरीजों की मौत होने का मामला सामने आया था, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई है, शासन को प्रतिवेदन सौंपा गया है, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं विश्वास सारंग, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं मरीज के जो परिजन है जिनकी मौत हुई है इस पूरी घटना में, उन्होंने आरोप लगाया है कि झूठी रिपोर्ट केवल अपनों को बचाने के लिए बनाई गई है। तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर के मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा है कि कांग्रेस लाशों पर अब सियासत करने पर उतर आई है।